प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसके तहत 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर मिलना था। हालांकि तय किए गए समय सीमा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और इस योजना की अवधि जो है उसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2022 तक हर घर बिजली पहुंचानी थी। दरअसल सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 भारत के हर घर 24 घंटे बिजली मिलेगी। सरकार की इस घोषणा की समय सीमा जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि सभी घरों में 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। कई गांव ऐसे हैं जहां पर घंटों घंटों बिजली नहीं पहुंचती है, तो ये दावे भी अभी पूरे होने में वक्त लगेंगे। एक और दावा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। सितंबर 2018 में पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाले 4 साल तक यानी साल 2022 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। साल 2023 के 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन हो पाई है। किसानों की आय की बात की जाए तो 2017 में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया समय सीमा खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। किसानों को फसलों से मिलने वाले विशुद्ध इनकम ₹3,798 महीना आती है। एक और महत्वाकांक्षी योजना बुलेट ट्रेन को लेकर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ेगी। लेकिन आज अभी तक कोई बुलेट ट्रेन सरपट नहीं दौड़ रही है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सरपट दौड़ रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन का वादा जो है वो अभी भी पूरा होना बाकी। लेकिन इन दावों के बीच में एक जानकारी हम आपको और दे दें कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि कोविड महामारी ने दुनिया में विकास की रफ्तार को रोक दिया। दुनिया साल, 2 साल, 4 साल पीछे चली गई और इन परिस्थितियों से भारत भी छूता नहीं रहा। इसलिए सरकार कहती है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोविड महामारी का असर पड़ा और इस वजह से इनकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया। और अब बात करते हैं वर्ल्ड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को लेकर और सबसे पहले बात प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर। दरअसल भारत में मौजूदा दौर में लोग मीडिया को 2 नजरियों से देखते हैं। एक नजरिया गोदी मीडिया का है और दूसरा नजरिया जो है दरबारी मीडिया का है। ये क्या होती है, इनके बारे में आप बेहतर है गूगल कर लें। हम आपको जानकारी दे दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या भारत की रैंकिंग है। दरअसल 180 देशों की रैंकिंग में भारत फिलहाल 161वें नंबर पर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में प्रेस की आजादी जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। 2014 के मुकाबले भारत की रैंकिंग खराब हुई है, क्योंकि 2014 में भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में 140वें नंबर पर था और अब इसको लेकर सवाल खड़े। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले की बात की जाए तो भारत 190 देशों में 63वें नंबर पर पहुंच गया है। साल 2014 में भारत 142वें नंबर पर था। इसका मतलब ये होता है कि भारत में व्यापार करने में अब सुगमता आई है। मोदी सरकार ने इस ओर अच्छा काम किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर है। रिपोर्ट की माने तो भारत में भुखमरी एक गंभीर समस्या है। हर 7 में से एक व्यक्ति भूखे सोता है। साल 2014 में भारत 116 देशों में 50वें नंबर पर था। यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत की स्थिति खराब है। भारत 191 देशों की रैंकिंग में 132वें नंबर पर है। ये रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाती है। 2014 में बात की जाए तो भारत 188 देशों की रैंकिंग में 130वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों की रैंकिंग में 85th रैंक पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकतर देश भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रहे हैं। 2014 की बात की जाए तो भारत 175 देशों की रैंकिंग में इसी 50वें नंबर पर ही था। अब अगर बात की जाए दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग पर तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 137 देशों की सूची में 126वें नंबर पर है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो भारत से ज्यादा खुशहाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और वो श्रीलंका भी है, जहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2014 में भारत की रैंकिंग 156 देशों में 111वें नंबर पर। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि विदेश से आए इन दावों को लेकर देश में अक्सर सवाल खड़े रहते हैं और सरकार से जुड़े लोग ये दावा करते हैं कि विदेशी मीडिया या विदेशी एजेंसियां भारत की छवि खराब करने के लिए ऐसी रैंकिंग जारी करती हैं जो प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने नजरिए से देखते हैं, इसलिए इसका अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप इसके दावों पर कितना विश्वास करते हैं।